उत्तराखंड में एक खतरा जाता नहीं कि दूसरा बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत मौसम से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कई बार खतरे उत्तराखंड ने देखे, अब एक बार फिर से एक नया संकेत उत्तराखंड के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। जी हां, मौसम विभाग ने एक बार फिर से जबरदस्त भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दोबारा से लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। पूरे प्रदेश में 8 अगस्त तक जबरदस्त भारी बारिश होनी है, जिसको लेकर लोग बेहद चिंतित हैं। लेकिन चिंता का विषय इससे बिल्कुल विपरीत एक और भी है। बारिश तो बारिश, यहाँ पहाड़ लगातार टूट टूट कर सड़कों पर गिर रहे हैं। इन बेदम होती सड़कों को बिल्कुल नदी में समाने को तैयार ये पहाड़, इनकी वजह से लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और गांवों के संपर्क पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ऐसे में मुश्किल गांव वालों के सामने भी है और उन लोगों के सामने भी है जो पूरी तरह से इन रास्तों पर ही मेहरबान होने के कारण अपनी दिनचर्या को संभाल पाते हैं, क्योंकि अनाज, खाना, सभी तरह की चीज़ें, खाद्य सामग्री सभी इन मार्गों से होते हुए निकलता है। ऐसे में जिस तरीके से रास्ते पूरी तरह से बंद हैं और सरकार का रवैया बेहद ढीला है, उससे पूरा प्रदेश एक बार फिर से मुश्किल में है। पूरे देश में ओलंपिक में जाने वाले लोगों के लिए जश्न का माहौल है और ऐसा ही जश्न का माहौल हिंदुस्तान के हरिद्वार शहर में भी है, क्योंकि वंदना कटारिया, जिन्होंने देश के लिए 3 लगातार गोल कर पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद सेमीफाइनल में हारने के बाद उन्हीं के घर के सामने रहने वाले कुछ लोगों ने पटाखे फोड़ने की कोशिश की। इस आतिशबाजी के बाद लोगों में बेहद गुस्सा था, जिसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये मामला एक संज्ञान में आया है कि जो हमारा इंडियन नेशनल विमेन हॉकी टीम में जो प्लेयर है वंदना कटारिया, कल जब हमारा विमेन हॉकी टीम हारने के बाद जो है इनका भाई द्वारा सूचना दी गई है कि इनका घर का बाहर जो आतिशबाजी चलाई गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा करके, तो उस आधार पर जो है हमने 3 लोगों का विरुद्ध जो है सेक्शन 504 आईपीसी एवं सेक्शन 3 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम किया है और उसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी विवेचना की कार्रवाई जारी है। किनकी तरफ से शिकायत की गई है? ये वंदना कटारिया का भाई की तरफ से जो है ये शिकायत दी गई है। वहाँ पर कुछ भारत विरोधी नारेबाजी भी की गई है क्या? ऐसा कोई चीज़ संज्ञान में नहीं आया है। इसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और आतिशबाजी चलाने का है। लेकिन कोरोना काल का कहर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड पे बिल्कुल बेतरतीब तरीके से टूटा और ऐसे में मुश्किल हुई उन लोगों को जिनका पूरा घर खर्च सिर्फ और सिर्फ तीर्थाटन से और पर्यटन से चलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया बद्रीनाथ में। अक्सर लोगों ने सुना किसान महापंचायत, ये महापंचायत, वो महापंचायत, लेकिन कभी हकूकधारियों की महापंचायत के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसा ही मामला जब बद्रीनाथ में आया और हकूकदारियों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, पंडा समाज ने वहाँ बद्रीनाथ धाम में जब महापंचायत की, तो लोगों के लिए एक मुश्किल सी खड़ी हो गई। ये महापंचायत थी सरकार के खिलाफ, क्योंकि कोविड काल के दौरान बद्रीनाथ यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, कटोरा लेकर भीख तक मांगी। सरकार के सामने अब दुविधा है कि वो कोर्ट की माने या फिर प्रदेश में रहने वाले निवासियों का, उनकी समस्याओं का कोई निवारण कर सके। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।